द कश्मीर फाइल्स फिल्म देश भर में 11 मार्च को रिलीज होने के बाद आज भागलपुर में भी हुई रिलीज। देखने वालों की उमड़ी भीड़। अजीत शर्मा ने कहा, फिल्म का प्रचार करना ठीक है, परंतु जिनके साथ बीता है उनके जख्मों को भी भरने का काम करें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री। द कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म 11 मार्च को देश भर के कई राज्यों में रिलीज हो गई और आज भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। सिनेमा घरों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग काफी इच्छुक थे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म के प्रमोशन में खुद देश के प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीरी पंडित पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर आधारित फिल्म है। फिल्मों में असामाजिक तत्वों ने कश्मीर में रह रहे लोगों पर क्यों अत्याचार किए और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसको दिखाया गया है। आज इसको लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ फिल्म के प्रमोशन से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री को चाहिए कि आप उन कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुए उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। इस फिल्म पर सभी राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया, बिहार भी टैक्स फ्री कर दिया गया। सिर्फ टैक्स फ्री करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों के जख्म को आप कुरेद रहे हैं इस फिल्म को दिखाकर। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को भी लपेटते हुए कहा कि नीतीश कुमार को चाहिए था कि बिहार की जितनी भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए था, जिसके कि बिहार के एक्टर एक्ट्रेस प्रमोट हो सकें। फिल्म को प्रमोट करना ठीक है, लेकिन जिन परिवारों के साथ बीता उनके जख्मों को भी भरने का काम करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मटका फोड़ प्रतियोगिता का हुआ भव्य आयोजन। बच्चे बच्चियों के बीच हुए कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। नाथनगर के नसरत खानी मोहल्ले में बच्चे बच्चियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन नसरत खानी के वार्ड 11 के पार्षद सीता देवी के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। इस प्रतियोगिता में सुई धागा रेस, गुल्ली चम्मच रेस, बलून रेस, अंगूर रेस, जलेबी रेस, नारंगी रेस, कुर्सी रेस के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में आकर्षण का केंद्र रहा मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का मकसद बच्चे और बच्चियों में प्रतियोगिता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष होली के दूसरे दिन की जाती है। वहीं बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद इस बार इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन मंडल में अनिल प्रसाद सिंह, नरेश प्रसाद सिंह, विजय प्रसाद सिंह, दीपक प्रसाद सिंह, रामजी सिंह के अलावा आयोजक मंडल के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। इस मटके फोड़ कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता में दर्जनों बच्चों के साथ सड़क दुर्घटना में जीजा साली की मौत होने पर पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों किया सड़क जाम। भागलपुर सुल्तानगंज देवघर मार्ग के शिवनंदनपुर गांव के समीप सड़क दुर्घटना में हुए साली जीजा के मौत होने पर मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम किया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि तारापुर से सुल्तानगंज आने पर बीएड कॉलेज शांतिनगर लखनपुर के पास घर आने के दौरान ट्रक से बचने पर पोल के खंबे से मोटरसाइकिल टकरा जाने पर सुबोध विंद की मौत हो गई। साथ ही उनकी साली पार्वती कुमारी की भी मौत होने पर मुआवजे की मांग को लेकर सुल्तानगंज देवघर के शिवनंदनपुर गांव के समीप घंटों रोड जाम करने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए पीड़ित परिवारों को समझा बुझाकर रोड जाम को छुड़वाया। पीड़ित परिवार सरकार के द्वारा मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। घटना स्थल पर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू एवं थानाध्यक्ष लाल बहादुर पहुंचे, पर पीड़ित परिवारों को समझा बुझाकर मुआवजा देने की बात कहने पर सड़क जाम को तोड़ा गया। इबादत व मगफिरत की रात शबे बारात उत्साह से मनाई गई। फजर की नमाज तक लोगों की भीड़ जुटी रही। चप्पे चप्पे पर प्रशासन थी मुस्तैद। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण शबे बारात का त्योहार कहीं न कहीं फीका सा दिख रहा था, लेकिन इस बार कोरोना की कमी के कारण बड़े स्तर पर शबे बारात मनाया गया, जिससे लोगों में काफी खुशी देखी गई। लोगों ने अपने घरों को भी रंगीन रोशनियों से सजाया। इबादत व मगफिरत के इस पर्व पर लोग अपने पूर्वज को याद करते हुए फजर की नमाज तक जुटे रहे। इस त्योहार को लेकर प्राय मस्जिदों में विशेष तैयारी की गई। कब्रिस्तानों एवं मस्जिदों में भी विशेष रंगीन लाइट से आकर्षक रूप से सजाया गया।
शाम से ही इबादत करने वालों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए था। शाहजंगी के मजार कमेटी के मोहम्मद गुलाम शब्बीर उर्फ पप्पू मुखिया ने बताया कि ये त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। बताते चले कि शबे बारात के ठीक 15 दिन बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतें प्रशासन बात को दबाने में क्यों लगी है। भागलपुर में हो रही लगातार संदिग्ध मौत पर बिहार विधानमंडल दल के नेता सह विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर में पिछले दिनों करीब एक जैसे सिम्टम वाले 14 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे जैसे सूचना मिली कि ये सभी लोग शराब पिए हुए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हुई। प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। इतने लोगों को एक ही बार में एक ही तरह का दर्द 1-2 दिनों के दरमियान कैसे हो सकता है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब आ रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे अच्छा है आप अपने बिहार में शराब को चालू करवाएं, उसे चौगुनी कीमत पर बेचें। उससे जो राजस्व आता है उससे आने वाले दिनों में कारखाने खोलकर युवाओं को रोजगार देने का काम करें। मिथिला का लोक पर्व सप्ताह विपता व्रत कथा प्रारंभ। महिलाएं वैशाख शुक्ल पक्ष के आखिरी रविवार तक बांधे रहती हैं डोरा। होली के दिन जहां सभी लोग रंग गुलाल खेलने में व्यस्त रहते हैं, वहीं मिथिला की महिलाएं सप्ताह डोरा पूजा की तैयारी करने में भी व्यस्त रहती हैं। 2 माह तक चलने वाला ये विशेष पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि और चैत्र माह की पहली किरण से शुरू होता है एवं वैशाख शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को समाप्त होता है। इस 2 महीने के दौरान महिलाएं प्रत्येक रविवार को किसी एक जगह जमा होकर सप्ताह का कथा सुनती हैं और इस दौरान दाएं हाथ के बाह में डोरा यानी धागा बांधती हैं। शंभुगंज के कदराचक में होली की धूम। वर्षों से चली आ रही परंपरागत तरीके से होली गाकर मनाते हैं रंगोत्सव। होली त्योहार पर जहां एक तरफ मॉडर्न युग के अनुसार गाने बजाकर व डीजे पर थिरक कर लोग आनंद मनाते हैं, वहीं बिहार के कई जिले कई गांव में आज भी वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही होली त्योहार मनाया जाता है। ये दृश्य है बिहार के बांका जिला अंतर्गत शंभुगंज प्रखंड के कदराचक गांव का, जहां ग्रामीण एकजुट होकर टोली बनाकर होली गायन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण एक साथ एकजुटता का बोध कराते हुए होली गाकर आनंद मना रहे हैं। ये दृश्य कदराचक के लाल भवन स्वर्गीय मोतीलाल ठाकुर के दरवाजे पर का है, जहां घंटों होली गायन हुआ। मौके पर उपस्थित कर्णवीर ठाकुर उर्फ डॉक्टर गोल्डन ने बताया कि उनके दादाजी के समय से ही दरवाजे पर होली गायन होता है, जहां गांव के सभी लोग उपस्थित होकर होली गाते हैं व सबों को नाश्ता पानी कराया जाता है। ये परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। वहीं मौके पर ग्रामीणों के द्वारा कई होली के गीतों का गायन हुआ, जिसमें बम भोला बाबा, कहां रंगेलो चदरिया जैसे कई गीतों की प्रस्तुति हुई। मुस्लिम लावारिस मैयत कमेटी के द्वारा अज्ञात शव को मिट्टी देकर किया गया दफन। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फरपुर के रहने वाले मोहम्मद हाजमोला का शव कोतवाली थाना इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार को बीती रात मिला, जिसका पोस्टमार्टम कोतवाली थाना इंस्पेक्टर ने JLNMCH मेडिकल कॉलेज में करवाया। उस शव को आज मुस्लिम लावारिस मैयत कमेटी के द्वारा इस लावारिस लाश को इन लोगों ने बजाब्ते मुस्लिम रिवाज के अनुसार मिट्टी देकर किया। इनके अध्यक्ष मोहम्मद निशात अफरोज और फुल्टू खान ने कहा कि जैसा कि मालूम होगा, पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है और निरंतर चलती रहेगी। मुस्लिम लावारिस मैयत कमेटी के द्वारा समाज के हर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते उनके सदस्य मोहम्मद शहजादा खान, मोहम्मद आसिफ खान, समस्या निवारण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तकी अहमद जावेद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता इस नेक काम में शिरकत करते दिखे।